जैसे ही राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े खुलासे किए, वोट चोरी, फर्जी वोटर्स, एक इंसान के नाम पर कई वोट, गलत पते और फॉर्म 6 के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोपों के साथ, वैसे ही लोगों को एक नाम सबसे ज्यादा याद आने लगा, शायरी सुनाने वाले राजीव कुमार, जो उस वक्त भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वही राजीव कुमार जो चुनाव के बीच में भी गंभीर सवालों पर जवाब देने के बजाय मंच से शेरो शायरी सुनाया करते थे। और अब जब राहुल गांधी ने देश भर में फैली वोट चोरी की ओर इशारा किया, तब देश का ध्यान फिर से उसी व्यक्ति की तरफ गया जिन पर इन सब की निगरानी की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि राजीव कुमार तो देश ही छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने भारत की नागरिकता भी छोड़ दी और माल्टा में बस गए। क्या यह सच है? अगर हाँ, तो क्यों गए वो वहां पर? क्या वो इन आरोपों से बचना चाहते थे? जैसे ही चुनाव में गड़बड़ियों की पोल खुली, वैसे ही वो देश से गायब हो गए। क्या ये शर्मनाक नहीं है कि जिस व्यक्ति को देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक आयोजन की निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए थी, आज उसकी ईमानदारी और नियत पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। लोकसभा में बीजेपी को जितवाने के जिन पर आरोप लगे, उनको मोदी के कार्यकाल का भारत पसंद नहीं आया। शायद इसी वजह से वो माल्टा चले गए। क्या भारत की नागरिकता छोड़ना इस बात का संकेत नहीं है कि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि उन पर सवाल उठेंगे? और अगर उन्होंने सच में माल्टा की नागरिकता ले ली, तो क्या ये पूछना गलत होगा कि उन्हें अब भारत का लोकतंत्र और उसकी जवाबदेही पसंद नहीं आ रही? क्या ये सब यूं ही हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी? देश इन सवालों के जवाब चाहता है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, पूरे लोकतंत्र की साख से जुड़े हैं। लेकिन राजीव साहब तो देश की नागरिकता छोड़कर भाग चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगाया कि देश में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर करीब 1 लाख फर्जी वोट जोड़े गए, महाराष्ट्र में 40 लाख रहस्यमय वोटर हैं और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर लिस्ट में जुड़ गए। उन्होंने ये भी बताया कि एक ही इंसान के नाम पर कई वोट हैं, कुछ के पते गलत हैं, कुछ की फोटो साफ नहीं है, फॉर्म 6 का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। राहुल गांधी का दावा है कि ये सिर्फ गलती नहीं बल्कि जानबूझकर की गई एक संस्थागत चोरी है। जब 2024 को चुनाव चल रहा था और गड़बड़ियों की बात सामने आ रही थी, तब उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार। टीवी पर शायरी सुनाया करते थे वो। और अब जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत दिए हैं, उसी वक्त सोशल मीडिया पर यह खबर फैल रही है कि राजीव कुमार देश छोड़कर माल्टा में बस गए। कहा जा रहा है कि उन्हें माल्टा की नागरिकता मिल चुकी है और वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने उन्हें अपना अनौपचारिक सलाहकार भी बना लिया है। अब सवाल यह है, क्या वाकई राजीव कुमार देश छोड़कर भाग गए? क्या उन्हें भारत की नागरिकता पसंद नहीं आ रही? क्या उन्होंने उस देश की नागरिकता ले ली जो खुद भ्रष्टाचार के मामलों में फंसा हुआ है? राजीव कुमार ने तो 2022 में ही ट्विटर छोड़ दिया था। तो अब इस खबर का खंडन कौन करेगा? चुनाव आयोग कहेगा कि वो तो रिटायर्ड अफसर हैं, हम क्या करें? तो फिर जवाब कौन देगा? बीजेपी वाले, क्योंकि राहुल गांधी जिन आरोपों की बात कर रहे हैं उसका सीधा फायदा बीजेपी का हुआ। तो क्या ये पूछना गलत होगा कि राजीव कुमार को किसने माल्टा भेजा, क्यों भेजा? नया भारत यही है जहां चुनाव आयोग सत्ता के इशारों पर काम करता है और फिर चुपचाप विदेश जाकर बस जाता है। और जिस तरह से खबर सामने आई है कि राजीव कुमार माल्टा चले गए, उसको लेकर बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव लिखते हैं कि क्या सच में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार देश छोड़ माल्टा में बस गए? अगर ये सच है तो निश्चय ही देश में वोट चोरी की सरकार चल रही है। राजीव जी को देश में बुलाकर वोट चोरी पर उनकी 2 टकिया शायरी अवश्य सुनी जानी चाहिए। वैसे ही कितना शर्मनाक है कि एक तरफ राहुल गांधी देश में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ देश का पूर्व मुख्य चुनाव आयोग विदेश में जाकर मौज कर रहा है। क्या ये सामान्य सी बात है? अगर ये सब सच है तो क्या ये देश और लोकतंत्र के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या राजीव कुमार को भारतीय नागरिकता और देश के लिए उनकी वफादारी पसंद नहीं आ रही? वो तो बेहद वफादार थे देश के लिए। क्या इसलिए वो माल्टा चले गए, या फिर ये सब अफवाह है? अब राहुल गांधी की आवाज लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है और उस आवाज के सबसे प्रमुख चेहरे हैं राजीव कुमार। लेकिन वो राष्ट्र छोड़ देते हैं तो ये महज नाटक नहीं,
खेल और राजनीति का घोर मिलावट है। देश जानना चाहता है राजीव कुमार से कि आपकी लोकतांत्रिक संवेदना तब कहां थी जब चुनाव आयोग से जुड़े विषयों पर सवाल उठे। अब जब वो सवाल खाते में आ गए तो जवाब माल्टा से आएगा या फिर भारत से, क्योंकि राजीव कुमार पर ये अब आरोप लग रहे हैं कि वो माल्टा भाग गए। तो राजीव कुमार अब कहां से जवाब देंगे, माल्टा में बैठकर या फिर भारत वापस आकर। और जिस तरह से ये आरोप और ये खबर लगातार सामने आ रही है कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिन पर आरोप लगे 2024 में गड़बड़ी करवाने का, बीजेपी को जिताने का, वो माल्टा भाग गए, उसको लेकर कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अपना पक्ष रखने के लिए दुनिया के सामने आना चाहिए। क्या अफवाह है, क्या सच है, सबको सामने रखना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि वो भारत की नागरिकता छोड़ गए हैं और कहीं विदेश बस गए। क्या सच्चाई है ये राजीव? क्या वाकई राजीव कुमार माल्टा इसलिए भाग गए क्योंकि उन्हें पहले से अंदाजा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर गंभीर सवाल उठेंगे? क्या उन्होंने जानबूझकर देश की जिम्मेदारी से बचने के लिए भारत की नागरिकता छोड़ दी? अब जब राहुल गांधी ने वोट चोरी जैसे बड़े आरोप लगाए तो क्या ये महज संयोग नहीं कि राजीव कुमार अब देश में नहीं है? अगर नहीं तो फिर ये देश से भागना क्यों लगता है? और अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब का जवाब कौन देगा? राजीव कुमार खुद सामने आएंगे या बीजेपी को अब इनके बचाव में उतरना पड़ेगा? देश जानना चाहता है क्योंकि सवाल सिर्फ किसी अफसर पर नहीं, पूरे लोकतंत्र की साख पर है। और यही सवाल लगातार राजीव कुमार से पूछे जा रहे हैं। कम से कम कुछ ना बोलो तो शायरी ही सुना दो और ये भी बता दो, क्या वाकई भारत की नागरिकता छोड़कर अब माल्टा बस गए? क्या आपको अब नरेंद्र मोदी का नया भारत पसंद नहीं आ रहा? इन सवालों के जवाब तो कम से कम दे ही सकते हैं, चाहे शायरी सुनाकर ही दे दें। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।